हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम विशेषण विशेष संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हमने पिछली क्लास में 75 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम उसी के आगे और 75 क्वेश्चन आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भक्त की करुण करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो हमारा ऑप्शन ए है भक्त तथा भगवान, ऑप्शन बी है करुणा तथा दयाद्र, ऑप्शन सी है भक्त वत्सल तथा भगवान, और ऑप्शन डी है पुकार तथा भगवान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसको हमको देखना है कि किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए है एक विद्यार्थी है, ऑप्शन बी है वह लड़का विद्यार्थी है, ऑप्शन सी है वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, और ऑप्शन डी है वह परिश्रमी भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। एक विद्यार्थी है में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है। तो कौन सा ऑप्शन ए है हमारा कठोर, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हृदय, और ऑप्शन डी है मोम। तो विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंद्रिय, ऑप्शन बी है इंद्रिक, ऑप्शन सी है इंद्री, और ऑप्शन डी है इंद्रिय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? तो इंद्रिय का विशेषण होगा इंद्रिय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? ठीक है, तो हमको देखना है कि इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी है 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसमें 4 विशेष्य हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है। तो इसमें कौन सा एक विशेषण नहीं है वो हमको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रव्य, ऑप्शन बी है शैव, ऑप्शन सी है गर्भ, और ऑप्शन डी है भव्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें किसमें विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसमें गर्भ में विशेषण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। एक विशेषण शब्द नहीं है, फिर हमको इस क्वेश्चन में भी देखना है कि कौन विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए है लजी, ऑप्शन ए है लजीला, ऑप्शन बी है लाडला, ऑप्शन सी है लांछन, और ऑप्शन डी है लापता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा लांछना। ऑप्शन सी क्या है? लांछन। चलिए अगला देखते हैं। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष्य, ऑप्शन सी है सर्वनाम, और ऑप्शन डी है अव्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जैसा क्या है? जैसा विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? ठीक है, हमको बताना है कि धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है। तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है विशेषण, और ऑप्शन सी है क्रिया, और ऑप्शन डी है प्रविशेषण।
कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो धड़ाधड़ में क्या है? धड़ाधड़ क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है चाचा का विशेषण है। तो ऑप्शन ए है चाचू, ऑप्शन बी है चचेरा, ऑप्शन सी है काका और ऑप्शन डी है चच्चा। तो चाचा का क्या विशेषण होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, चचेरा। ठीक है, चाचा का विशेषण होता है चचेरा। चलिए अगला देखते हैं हम। इनमें से विशेषण है। तो ऑप्शन ए है जोश, ऑप्शन बी है कृपा, ऑप्शन सी है खनिज और ऑप्शन डी है अर्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, खनिज क्या है? विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो हमको संख्यावाचक विशेषण बताना है इसमें। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है कड़वा और ऑप्शन डी है सत्तू। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, संख्यावाचक विशेषण है, ए हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। ईमानदार शब्द में विशेषण है। हमको बताना है कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है सार्वनामिक, ऑप्शन सी है गुणवाचक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ईमानदार क्या है? ईमानदार एक गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। 7 लीटर दूध में विशेषण बताना है कि 7 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक अंक का विशेषण होगा और ऑप्शन डी है अपूर्णांक बोधक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 7 लीटर दूध क्या है ये है हमारा परिमाणवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अंक का विशेषण होगा। अंक का विशेषण क्या होगा उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है परअंक, ऑप्शन बी है सअंक, ऑप्शन सी है अंकित और ऑप्शन डी है संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अंकित। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। दूसरा शब्द विशेषण है। तो ऑप्शन ए है हमारा क्रमवाचक, ऑप्शन बी है गणनावाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? दूसरा क्या है? दूसरा हमारा क्रमवाचक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। उपार्जित शब्द है। उपार्जित शब्द है मतलब उपार्जित शब्द क्या है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन ए है विशेष, ऑप्शन बी है प्रति विशेषण और ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है संज्ञा। तो उपार्जित क्या होगा? तो उपार्जित है हमारा विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। कष्ट का विशेषण क्या होगा? कष्ट का विशेषण क्या होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कष्टप्रद, ऑप्शन बी है कष्टदायक, ऑप्शन सी है पीड़ा और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ए और बी दोनों। तो कष्ट का विशेषण क्या होता है? कष्टप्रद भी होता है और कष्टदायक भी होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। 94 लग रहा है क्वेश्चन, मिट गया है। तो अगला देखते हैं हम 95 नंबर। तो शिव अधिक आलसी है इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो शिव अधिक आलसी है इस वाक्य में प्रविशेषण हमको बताना है। तो पहले देखते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को हम प्रविशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन ए है शिवा, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन सी है आलसी और ऑप्शन डी है हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अधिक। चलिए अगला देखते हैं हम। इनमें से कौन सार्वनामिक विशेषण है?
तो हमको बताना है कि सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है मेरे और ऑप्शन डी है उक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। तिगुना चौगुना में कौन सा विशेषण है? तो हमको बताना है कि तिगुना और चौगुना में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है क्रमवाचक, ऑप्शन बी है प्रत्येक बोधक, ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक और ऑप्शन डी है गणनावाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तिगुना चौगुना में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा आवृत्तिवाचक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा फीका में कौन सा विशेषण है। फीका में कौन सा विशेषण है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक और ऑप्शन डी है सार्वनामिक। तो फीका में कौन सा विशेषण है? तो फीका क्या है? फीका हमारा गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? तो हमको बताना है कि कौन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन ए है थोड़ा, ऑप्शन बी है ज़्यादा, ऑप्शन सी है कुछ और ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, क्योंकि ये सब थोड़ा कुछ ज़्यादा ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दायां बायां में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन ए है आकारवाचक, ऑप्शन बी है स्थानवाचक, ऑप्शन सी है कालवाचक और ऑप्शन डी है रंगवाचक। तो दायां बायां में कौन सा विशेषण होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, स्थानवाचक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। माल का विशेषण क्या होगा? ठीक है, माल का विशेषण हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है सामान, ऑप्शन बी है वस्तु, ऑप्शन सी है मालदार और ऑप्शन डी है मलाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? माल का विशेषण क्या होता है? तो माल का विशेषण होगा मालदार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तो ऑप्शन ए है माह, ऑप्शन बी है पक्ष, ऑप्शन सी है ठंड और ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, उक्त सभी। यानी माह, पक्ष और ठंड ये सब क्या है? ये सब भी विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है विवाह का विशेषण होगा। हमको बताना है कि विवाह का विशेषण क्या होता है। तो ऑप्शन ए है वैवाहिक, ऑप्शन बी है ब्याह, ऑप्शन सी है विवाह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विवाह का विशेषण क्या होता है? विवाह का विशेषण होता है वैवाहिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। हिम का विशेषण है। हिम का क्या विशेषण है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है हेम, ऑप्शन बी है अम्बु, ऑप्शन सी है बर्फ और ऑप्शन डी है हिमांक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो हिम का विशेषण क्या होता है? तो हिम का विशेषण होगा हेम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नाग के समान क्रोध, नाग के समान क्रोध में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है आदर्श विशेषण, ऑप्शन सी है तुलनात्मक विशेषण और ऑप्शन डी है क्रमबोधक विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, आदर्श विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इनमें से कौन विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए है आंतरिक, ऑप्शन बी है अंतर, ऑप्शन सी है अग्नेय, ऑप्शन डी है अधिकारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अंतर क्या है?
ये विशेषण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई के नीचे अंडरलाइन है, तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है, मतलब हमको बताना है कि कोई किस प्रकार का विशेषण है। तो ऑप्शन ए है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण और ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो कोई क्या है, कोई हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हमको इन चारों वाक्यों में वो कौन सा है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, वो ऑप्शन हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है लड़का आया, ये गलत है, मतलब यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है कि यहाँ से। फिर ऑप्शन बी है वह गुलाब फूल लाया है, ऑप्शन सी है गुलाब के फूल मुझे पसंद है और ऑप्शन डी है वह लड़का फूल देकर चला गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, हमको विशेषण बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शासन, ऑप्शन बी है अनुशासन, ऑप्शन सी है अनुशंसा और ऑप्शन डी है अनुशासित। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अनुशासित। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए है कुटिलता, ऑप्शन बी है जटिलता, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है कुरूपता। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, कौटिल्य क्या है, विशेषण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में विशेषण शब्द हैं। ठीक है, कौन विशेषण है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है लड़कपन, ऑप्शन बी है उचित, ऑप्शन सी है कठोरता और ऑप्शन डी है घबराहट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, उचित। ठीक है, उचित क्या है, विशेषण शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, हमको बताना है कि कौन क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन ए है तेज, ऑप्शन बी है बुद्धिमान, ऑप्शन सी है मीठा और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, पहला। तो क्रिया विशेषण कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण का अवैध शिकार करते हैं। ठीक है, वाक्य में है, तो हमको बताना है कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो ऑप्शन ए है 3 विशेषण तथा 3 विशेष्य, ऑप्शन बी है 2 विशेषण और 2 विशेष्य, ऑप्शन सी है 4 विशेषण और 4 विशेष्य, ऑप्शन डी है 3 विशेषण और 4 विशेष्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष्य, ऑप्शन सी है प्रविशेषण और ऑप्शन डी है उपमा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा, विशेष्य। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, विशेषण नहीं है बताना है। यहाँ ऑप्शन एक सी छूट गया है, क्या होगा ऑप्शन सी, तो भीरू, भीरू हम लिख देते हैं। तो ऑप्शन ए है भयभीत, ऑप्शन बी है निर्भीक और ऑप्शन डी है भव। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही होगा भव। चलिए अगला देखते हैं। काफ़ी में कौन सा विशेषण है? काफ़ी में कौन सा विशेषण है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है निश्चित संख्यावाचक और ऑप्शन डी है अनिश्चित संख्यावाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो काफ़ी में कौन सा विशेषण है? काफ़ी में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है राम और श्याम भाई हैं। ऑप्शन बी है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। ऑप्शन सी है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। ऑप्शन डी है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। वो कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। ठीक है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा इस वाक्य में विशेष्य है। तो इस वाक्य में क्या विशेष्य है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है व्यक्ति, ऑप्शन बी है कृषकाय, ऑप्शन सी है भीरू और ऑप्शन डी है दौड़ने लगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, व्यक्ति क्या है? विशेष्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। स्त्री शब्द का विशेषण होगा। ठीक है, स्त्री शब्द का क्या विशेषण होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है स्त्री, ऑप्शन बी है स्ववीय, ऑप्शन सी है स्तैण और ऑप्शन डी है स्वयं। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो यहाँ गलत लिखा हुआ है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी है स्त्री होगा और ऑप्शन सी है स्त्रैण सही है और ऑप्शन डी भी स्त्रैण होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अभ्यास का विशेषण रूप है। ऑप्शन ए है अभ्यासिक, ऑप्शन सी है अभ्यासी और ऑप्शन बी है अभ्यासी और ऑप्शन सी है आभास और ऑप्शन डी है आभासित। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभ्यास का विशेषण क्या होगा? तो अभ्यास का विशेषण होगा अभ्यासी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो हमको क्या बताना है? विशेषण बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुंदरता, ऑप्शन बी है कवि, ऑप्शन सी है विद्वान और ऑप्शन डी है भलाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? विशेषण है सुंदरता। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो थोड़ा क्या है? तो हमको बताना है कि थोड़ा विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो बताना है हमको कि बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक और ऑप्शन डी है प्रविशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो बहुत सुंदर क्या है? बहुत सुंदर प्रविशेषण है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। गुरु का उत्तरावस्था होगा। ठीक है, गुरु का उत्तरावस्था हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है गुरुतम, ऑप्शन बी है गुरुतर, ऑप्शन सी है गुरुतम तम और ऑप्शन डी है गौरव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, गुरुतर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। दोनों शब्द है मतलब बताना है कि दोनों कैसा शब्द है। तो ऑप्शन ए है समुदायवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी है आवृत्तिवाचक विशेषण है,
ऑप्शन सी है गणनावाचक विशेषण है, और ऑप्शन डी है क्रमवाचक विशेषण है। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, समुदायवाचक विशेषण है। दोनों क्या है? समुदायवाचक विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। भौम का विशेषण रूप क्या है? भौम का विशेषण रूप हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है भौमिक, ऑप्शन बी है भूमित्व, और ऑप्शन सी है भूमि, ऑप्शन डी है भूमिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो भौम का विशेष रूप क्या होगा? भौमिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है महान का उत्तरावस्था होगा। महान का उत्तरावस्था हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है महांतर, ऑप्शन बी है महत्तम, ऑप्शन सी है महत्तर, और ऑप्शन डी है महानतम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, महान का महत्तर होगा उत्तरावस्था। चलिए अगला देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो हमको बताना है कि यह क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, और ऑप्शन डी है प्रविशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा हमको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है चोट, ऑप्शन बी है नेत्र, ऑप्शन सी है निशाना, और ऑप्शन डी है जवाब। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो अचूक के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? तो निशाना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। जलीय का विशेष रूप होगा। जलीय का विशेष रूप हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है जलमय, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है जलमग्न, और ऑप्शन डी है जलीय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो जलीय का विशेष रूप क्या होगा? जल होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण हमको बताना है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है तेज, और ऑप्शन डी है दौड़ता। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तेज क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण है। ठीक है, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है श्याम, ऑप्शन बी है मोहन, ऑप्शन सी है अधिक, और ऑप्शन डी है ईमानदार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें अधिक क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? ठीक है, इसमें से हमको विशेषण बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अजय, ऑप्शन बी है अजित, ऑप्शन सी है कर्म, और ऑप्शन डी है अनुशंसा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अजित क्या है? विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ठीक है, तो हमको बताना है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो ऑप्शन ए है सार्वनामिक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, और ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो क्या है? प्राचीन क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। तो ऑप्शन ए है मजहब, ऑप्शन बी है नैतिक, ऑप्शन सी है पीड़ा, ऑप्शन डी है अज्ञान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, नैतिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निशा का विशेषण रूप होगा। निशा का विशेषण रूप हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है निशाचर, ऑप्शन बी है निशीत, ऑप्शन सी है निशांत, और ऑप्शन डी है नैश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? निशा का विशेषण रूप, निशा का विशेषण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा नैश। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। तो ऑप्शन ए है दशरथ, ऑप्शन बी है राम, ऑप्शन सी है प्राण और ऑप्शन डी है आकुल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? दशरथ मुख्य विशेष्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। विशेषण बताइए, हमको इसमें से विशेषण छांटना है। तो ऑप्शन ए है क्षम्य, ऑप्शन बी है फेन, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या होगा? यहाँ गलत टाइप हुआ है, यहाँ होता है होगा भ्रम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्षम्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है काली, ऑप्शन बी है पतलून, ऑप्शन सी है मदन और ऑप्शन डी है खेलने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काली क्या है? ये विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, हमको बताना है प्रविशेषण। तो ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है बहुत, ऑप्शन सी है मधुर और ऑप्शन डी है गाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बहुत क्या है? प्रविशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? ठीक है, बताना है कि पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है पुस्तकालय, ऑप्शन बी है पुस्तकें, ऑप्शन सी है पुस्तकीय और ऑप्शन डी है पुस्तकों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, पुस्तकीय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो हमको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन बी है चमकीला, ऑप्शन सी है कुछ और ऑप्शन डी है लिखना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? चमकीला हमारा क्या होगा? विशेषण होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? पर्वतीय में कौन सा विशेषण है ये बताना है हमको। तो ऑप्शन नंबर ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो पर्वतीय में कौन सा विशेषण होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पर्वतीय में गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए अगला देखते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अर्चना, ठीक है, अर्चना अत्यंत सुंदर है में रेखांकित का भेद है, यानी अत्यंत के नीचे रेखांकित भाग है। तो अत्यंत बताना है कि अत्यंत कौन सा भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए है विशेषण, ऑप्शन बी है प्रविशेषण, ऑप्शन सी है विशेष विशेषण और ऑप्शन डी है सविशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अत्यंत सुंदर है मतलब अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? हमको इसमें बताना है इस क्वेश्चन में कि प्रविशेषण किस में नहीं है। तो ऑप्शन ए है मुझे तो थोड़ी ही भूख है, ऑप्शन बी है अरे बहुत ही सुंदर फूल है, ऑप्शन बी आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं और ऑप्शन डी बच्चे समझदार हो गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो प्रविशेषण किस में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी में प्रविशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, सुहावना क्या है? विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं हम।
जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उस वह क्या कहलाता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं हम, उसे विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोहिनी तेज दौड़ती है, वाक्य में तेज क्या है। ठीक है, तेज हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है कालवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो तेज क्या है, तेज हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर से ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्दों में कौन सा विशेषण है। ठीक है, चीनी, मद्रासी, बिहारी में कौन सा विशेषण है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है स्थान बोधक, ऑप्शन बी है अवस्था बोधक, ऑप्शन सी है आकार बोधक और ऑप्शन डी है दिशा बोधक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये सब चीनी, मद्रासी, बिहारी ये सब क्या बता रहा है, ये सब स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, कि चीनी लोग, मद्रासी आदमी, बिहारी आदमी, तो कहाँ का, वहाँ का स्थान का बोध करा रहा है। तो क्या होगा, ये स्थान बोधक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन सब को सॉल्व ज़रूर करें और कितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखें।